गए। अभी जो बचा है तो सिर्फ सदर साहब ही बचे, क्योंकि सदर वही है, एमपी वही है, एमएलए वही है, उसका पीए वही है, सब वही है। पार्टी में वो सिर्फ कि 17 ठो केस ऐसा लागू किया हुआ है, उसको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे ऐसे आदमी को एमआईएम में जोड़ रहे हैं जिसके नाम पर एफआईआर है। तो वे सदर साहब के ठाकुरगंज से जो वर्कर थे सबको मैंने बुलाया, मीटिंग किया, जो भी हुआ खर्चा उनको दिया, लेकिन सब कोई आरजेडी का काम किया, मेरा काम कोई नहीं किया। अच्छा। कांग्रेस पार्टी है, उस पार्टी में हम ज्वाइन हुए हैं। इसमें क्या है कि हमारे दादा आबाओ अजदाद 75 साल से जुड़े हुए हैं। हम कहीं भटक गए थे, हम अभी सही जगह में आके खड़े हैं। इंशाल्लाह इस जगह में हम कायम रहेंगे। कांग्रेस हो या राजद हो या जितनी भी पार्टियां हैं, उसमें सिर्फ मुसलमान दरी बिछाने का काम करते हैं। आप बोले थे कि एमआईएम हमारी अपनी पार्टी है, इसलिए एमआईएम के साथ कि एमआईएम में मान सम्मान मिलता है, बाकी जितनी दीगर पार्टियां हैं सब में दरी बिछाने का काम होता है। हैदराबाद का पार्टी को यहाँ ला करके मजबूत करें। हम हैदराबाद को यहाँ आके सीमांचल में आके मजबूत करें। क्या हमारे यहाँ से लीडर मर गए हैं? हमारे यहाँ लीडर नहीं है। एमपी और एमएलए लड़ने के लिए सिर्फ तैयार होते हैं, एक तो पार्टी खड़ा नहीं कर सकता है। आज मांझी एक तो पाँच सीट को लेकर के जो है मुख्यमंत्री का दबाव ठोकता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो हमारे सीमांचल के अंदर नहीं हो सकता है। को चंदा देकर के ही जो है टिकट लिया जाता है, ऐसा कोई बात तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी को खदेड़ा नहीं जाता है, डॉक्टर साहब को खदेड़ा जाता है। वही जो जिस वक्त जिस पार्टी में रहते हैं उसी को लेकर चलते हैं। अच्छा। दूसरी मासिवा हमारे अंदर क्षमता था, हम उसको लेकर पैदल दौड़ा दिए, चलिए भाई आप काम कीजिए। वो 809 बजे साहब हमें कोई बात नहीं कहा, हमसे उनसे कोई बात नहीं हुआ ना, आज तक कोई कॉल पर बात हुआ भाई, एक दो बार हुआ है, लेकिन हमसे उनको नाराज करके क्या भाई, वो अपना पार्टी है, वो अपनी पार्टी को चला रहे हैं। लेकिन बिहार में जिसको दिया गया है वो खुद उसका नतीजा वो सामने है, वो देख लेगा। 4 तारीख को फैसला आने वाला है, 4 तारीख को फैसला सुन लेगा कि क्या फैसला। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं रियाज राही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गाँव में। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अभी लोकसभा चुनाव का डंका बज चुका है, बिगुल बज चुका है, और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने लोगों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो चुनाव से पहले ही अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं और दूसरे पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। आज आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं एआईएमआईएम के पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे ठाकुरगंज से महबूब आलम जी से। इन्होंने आज एमआईएम को छोड़ा, एमआईएम छोड़ने के बाद कांग्रेस का दामन थामा है, और बतौर यहाँ के जो सांसद हैं वो और किशनगंज के जो विधानसभा विधायक हैं इजाजुल हक साहब, दोनों मिलकर के इनको आकर के पार्टी में स्वागत किए और सदस्यता दिए। आखिर क्या मामला हुआ, क्या मसला हुआ जो इन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा है? अगर क्या मामला है जो आदमी विधानसभा इलेक्शन लड़ा एमआईएम से, 23 से 24 हज़ार वोट लेके आया, और आज एमआईएम इनको पसंद नहीं आई, आज इनको एमआईएम रास नहीं आती है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि जितने भी विधायक एमआईएम से जीते हुए थे, सबको छोड़ने के बाद एमआईएम पर कई आरोप लगाए। किसी ने कहा कि सेक्युलर पार्टी नहीं है, किसी ने कहा कि धर्म की राजनीति करता है, किसी ने कहा कि बहुत सारे पैसे लिए थे, यानी बहुत तरह के आरोप लगाते हैं लोग पार्टी छोड़ने के बाद। आज हम लोग हाफिज़ महबूब साहब के से उसी मामले में बात करेंगे कि आखिर इन्होंने पार्टी क्यों छोड़ा। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल में 2 बात बोलने का मौका दिए आप। देखा जा रहा है कि आप पिछले कई सालों से एआईएमआईएम के साथ जमे थे, थमे थे, यहाँ तक कि आपके घर पे आकर के एआईएमआईएम के जो बैरिस्टर थे ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो आपके घर में आके खाना भी खाएं, ऐसा हम लोग को सुनने में आया। और आप एमआईएम के बहुत ही करीबी थे, ओवैसी साहब के बहुत करीबी थे, और ऐसे में आप पार्टी छोड़ रहे हैं आज अभी, जबकि एमआईएम के साथ आप लोग को मुस्तैद होकर खड़ा होना था। 9 दिन बाद चुनाव है, ऐसे में आप लोग पार्टी छोड़े हैं, और ख़ास करके अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के छोड़ना कहीं ना कहीं क्या कहा जाएगा इसको? देखिए, मैं तो सोच रहा था कि भाई नहीं, पार्टी अच्छा है और हम जाके देखें। पार्टी ने हमें टिकट भी दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए, हम इलेक्शन भी लड़े। लेकिन जब पार्टी के अंदर जब हम घुसे तो पार्टी के अंदर घुस के हमको मालूम हुआ कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे करप्शन से भरा हुआ है। अच्छा, कैसा करप्शन? ऐसा करप्शन है कि जो हम लोग हैं, आप जैसे कि इससे पहले आप बोले कि जितने भी विधायक थे सारे लोग छोड़ रहे हैं, बगैर करप्शन का तो छोड़ेगा नहीं ना। आज हम हारे हुए हैं, हम भी छोड़े। कमरुल साहब जीते हुए पार्टी, वो भी छोड़े।
और दिगर पुराने जितने हैं वो सब छोड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है कि पार्टी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, पार्टी उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और पार्टी चलाने का इन लोगों को तो सब लोग तरीका ही मालूम नहीं कि पार्टी चलता कैसे है। अभी इलेक्शन का 8 दिन या 9 दिन बच गया है। हम वहाँ के ठाकुरगंज के प्रत्याशी रहे हैं, हम वहाँ से इलेक्शन भी लड़े, जिला परिषद भी इलेक्शन लड़े हम, लेकिन हमको आज तक एक तो कॉल से ये भी नहीं कहा, एक तो मीटिंग में बुला करके ये तो भी बात नहीं कहा कि भाई आप जो है इस एरिया को आप संभालिए, आपका क्षेत्र है। आज तक बोलने की तौफीक नहीं हुआ। ये लोग तो भाई अपने आप को फिरौनियत समझ करके इलेक्शन लड़ रहे हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सोचते हैं कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, जनता हमें ऐसे ही वोट दे देगा। तो जनता हाफिज़ महबूब का भी जितना है, इतना अख्तरुल ईमान साहब का भी जनता है, इतना और इधर एसपी का है, कमरुल हुदा साहब का भी है। भाई ये जनता जनादर है, जनता किसी को भी वोट देकर के कुर्सी में बिठा सकता है, लेकिन ऐसे फिरौनियत करके ये जो वोट मांग रहे हैं, लोगों को इग्नोर करके ये जो चल रहे हैं, ये पार्टी यहाँ चलने वाला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये पार्टी का वजूद ही क्या रहा। शुरू में देखिए आप, जब से ये पार्टी आया तब से लेके अब तक कितने सारे आदमी जुड़ कर रहे, सब आदमी जुड़ कर रह करके एमआईएम को यहाँ पर मजबूत किया सब, लेकिन सब कोई एक साथ धीरे धीरे पार्टी छोड़ के भागते गए। अभी जो बचा है तो सिर्फ सदर साहब ही बचे, क्योंकि सदर वही है, एमपी वही है, एमएलए वही है, उसका पीए वही है, सब वही है। पार्टी में वो सिर्फ वो 2 भाई है, बाकी दिगर कोई लोग तो है नहीं भाई। एक बात यहाँ पे ये आ रही है कि आपको विधायक का टिकट दिया गया था, वहाँ से विधानसभा का टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे जुड़ गए हैं अख्तरुल ईमान के साथ, एमआईएम के साथ। कहीं इस डर से तो नहीं छोड़े कि आने वाला वक्त में टिकट हमको काट के उन लोग को दिया जाएगा? नहीं, हमको किसी से भी डर नहीं है, जनता हमारे साथ है, हमको डर किसी से नहीं है, क्योंकि जनता ही कुर्सी में बिठाता है। मेरा कहने का मतलब है कि जिसको भी जोड़े हैं उसके नाम पर देखिए आप कि 17 ठो केस ऐसा लागू किया हुआ है, उसको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे आदमी को एमआईएम में जोड़ रहे हैं जिसके नाम पर एफआईआर है। क्या उसका पूरा फाइल को निकाल के देखिए ना आप, ठाकुरगंज में जिसको अध्यक्ष बनाया गया है वो कैसे इंसान है, कितने केस हैं, उसके पूरे खानदान आरजेडी में जुड़े हुए हैं। वो आके एमआईएम में क्या कर लेंगे, तीर मार लेंगे। ये सब कुछ होने वाला नहीं है, बस ये इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करके ये करेंगे, उनके बाद ये जब इलेक्शन खत्म होगा वो भी साथ छोड़ देंगे। आपको कैसा इस्तेमाल किया गया है पार्टी में, जो आप बोल रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, इस्तेमाल का क्या मतलब हुआ कि भाई जब तक पार्टी में है आपको लेके घुमा फिरा करके बाला फुसला करके आपसे काम करा रहा है, जब आपसे काम हो गया तुम कौन होते हो, हम कौन होते हैं। ये पार्टी ऐसा ही है। चुनाव को लेकर के आपको बहुत सारी शिकायतें थी, आपका कहना था, हमारे चैनल में आपने इंटरव्यू दिया था, कहना था कि ओवैसी साहब का प्रोग्राम नहीं दिया गया, और यहाँ के जितने भी यहाँ के जो नेता थे उन लोग का आप पर रुझान सही नहीं रहा, लोग आपके लिए मेहनत नहीं किए। क्या सच्चाई इसमें? और कई लोगों पर आरोप भी लगाए थे कि हम लोगों को पैसा देने के लिए बोला गया था, हम लोग ने दिया, फिर वो लोग हम लोग का काम नहीं किया। क्या सच्चाई? देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स में वर्करों को भाई खर्च तो देना ही पड़ता है, अपने घर से कोई खर्च करके चलता नहीं है। लेकिन जितने भी जुड़े हुए सदर साहब के ठाकुरगंज से जो वर्कर थे, सबको मैंने बुलाया, मीटिंग किया, जो भी हुआ खर्चा उनको दिया, लेकिन सब कोई आरजेडी का काम किया, मेरा काम कोई नहीं किया। अच्छा। नंबर 1। नंबर दूसरा ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का 5 मिनट का भाषण नहीं रहा मेरे क्षेत्र में, ठाकुरगंज और दिगल बैंक में, क्योंकि दिगल बैंक में जो उसने प्रोग्राम दिया था तो टाइम ख़त्म हो गया था, हेलीकॉप्टर का पंखड़ी भी वही बंद नहीं हुआ था, आया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम करके उसमें घुस गया। पौवा खाली में 2 मिनट का उसने भाषण दिया था, उसके बाद बंद। क्या एक आदमी को टिकट दे करके आप जिताने के लिए टिकट दे रहे हैं या हराने के लिए टिकट दे रहे हैं आप? या भाई आप तो टिकट दे रहे हैं तो जिताने के लिए दे रहे हैं ना, कि पूरे पार्टी दल और बल के साथ में होता है, सारे को पार्टी फंडिंग मिलता है कि नहीं मिलता है? हमको एक तो बैनर भी अगर दिया है, मैं तो कहता हूं कि राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे हम। हमसे इतना बड़ा सोतलापन वाला व्यवहार का काम किया है, उसका कारण यही है कि पार्टी हम छोड़े तो छोड़े क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई किसी के सामने हम खड़ा अगर होते हैं तो हमको खुद बुरा लग जाता है। हमारे हिंदू भाई के साथ में घूमते हैं तो हमको बुरा लग जाता है, वो तुरंत कहता है एमआईएम का आदमी है ये। हम ऐसे बुरा कहने वाला पार्टी के साथ में क्यों खड़े रहे हैं? हमारा सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उस पार्टी में हम ज्वाइन हुए हैं। इसमें क्या है कि हमारे दादा आबा अजदाद 75 साल से जुड़े हुए हैं। हम कहीं भटक गए थे, हम अभी सही जगह में आके खड़े हैं, इंशाल्लाह इस जगह में हम कायम रहेंगे। इससे पहले आपका जो हम बयान लिए थे उसमें आपका कहना यह था कि कांग्रेस हो या राजद हो या जितनी भी पार्टियां हैं उसमें सिर्फ मुसलमान दरी बिछाने का काम करते हैं। आप
बोले थे कि एमआईएम हमारी अपनी पार्टी है, इसमें एमआईएम के साथ कि एमआईएम में मान सम्मान मिलता है, बाकी जितनी दीगर पार्टियां हैं सब में दरी बिछाने का काम होता है, और ये मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने का काम किया था। और देखा भी जा रहा है कि एमओआई समीकरण जो होता है यहाँ पे, राजद का एमओआई समीकरण में मुस्लिम और यादव था पहले, लेकिन अब महिला और युवा हो रह गया है, मुस्लिमों को छांटा जा रहा है। ऐसे में आपने कांग्रेस का हाथ थामा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? क्या आप फिर से दरी बिछाने के लिए तैयार हो गए? नहीं, मैं दरी बिछाने के लिए तैयार नहीं हूं। और ये भी बात नहीं है कि हम हैदराबाद का पार्टी को यहाँ ला करके मजबूत करें। हम हैदराबाद को यहाँ आके सीमांचल में आके मजबूत करें। क्या हमारे यहाँ से लीडर मर गए हैं? हमारे यहाँ लीडर नहीं है। एमपी और एमएलए लड़ने के लिए सिर्फ तैयार होते हैं, एक तो पार्टी खड़ा नहीं कर सकता है। आज मांझी एक तो पांच सीट को लेकर के जो है मुख्यमंत्री का दबाव ठोकता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो हमारे सीमांचल के अंदर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कारण है कि हमारे जितने भी नेता हैं ये सिर्फ दरी आप जो कहे कि दरी बिछाता है, तो जब अपने पैर पर जब खड़ा नहीं होगा तो दरी नहीं बिछाएगा तो क्या करेगा? आपका अपना हाथ तो मजबूत होना चाहिए ना। आपका यहाँ पर 4 विधायक है, आप 4 विधायक को लेकर किसी को, एक आदमी को चलने की क्षमता नहीं है, तो दरिये बिछाना पड़ेगा ना। आप अकेला अगर आप फिरिएगा तो आपसे कोई भी कुछ काम करवा सकता है, लेकिन 4 आदमी जो इकट्ठा हो जाइएगा तो वहां पर कोई दरी बिछाने का काम नहीं, बल्कि आंख से आंख मिला करके सरकार से काम लेने का काम करेंगे। शुरुआत आप क्यों नहीं किए? इसकी शुरुआत हम तो आपका कहना है कि हमारे दादा अजदाद जितने लोग थे सबको कांग्रेस का काम किया, फिर आप कांग्रेस में दरी बिछाने के लिए तैयार हो गए, फिर आप अपना पार्टी क्यों नहीं एक शुरुआत की? क्योंकि हाफिज महबूब छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, हाफिज महबूब को दुनिया जानती है। आप अगर सीमांचल को लेकर एक पार्टी बनाते तो वो पार्टी ज़्यादा बेहतर रहता। चलिए, हैदराबाद की पार्टी आपको पसंद नहीं, आपको कांग्रेस भी पसंद नहीं आना था, क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ की पार्टी नहीं है, ना राजद यहाँ की पार्टी है। सीमांचल को देखा है तो सीमांचल की एक भी पार्टी नहीं है, तो इस चीज़ का शुरुआत आपने क्यों नहीं किया? जवाब चाहिए आपसे। देखिए, मैं तो 2-3 साल से ही राजनीतिक से हैं, हम लोग मदरसे वाले आदमी हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे सीमांचल में डेवलप हो, हमारे सीमांचल की काम हो, हमारे सीमांचल की बदहाली दूर हो, हमारे सीमांचल के अंदर रोड, पुल, पुलैया, महानंदा बेसन, हमारे जो काम है, स्कूल, कॉलेज, जितना हॉस्पिटल, ये सब काम हम लोग का ऐसा एक नेता पैदा हो जाए जो आंख से आंख मिला करके सरकार से हमारे इस काम को करे। लेकिन हम ये सोचते हैं कि भाई एमएलए का जो फंड है वो फंड के हिसाब से ही काम करते हैं, एमपी का जो फंड है फंड के ही हिसाब से ही काम करते हैं, लेकिन सरकार से आंख मिलाने का अभी कोई लीडर पैदा अभी सीमांचल के अंदर नहीं हुआ है कि उससे आंख मिला करके यहाँ पर हम जो है कोई अच्छा काम करें, लेकिन नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि सीमांचल को नंबर 1 बिहार का बनाना चाहते हैं, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी बड़े दल को छोड़ करके आप बड़े हो जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता है। बड़े दल के साथ में ही रह करके आप उनसे आंख मिला करके उनसे काम ले सकते हैं। आप कहीं ना कहीं आपका कहना है लोकसभा के बाद नई पार्टी की शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? करेगा तो क्यों नहीं होगा? हम है, कोई दूसरा है, तीसरा है, भाई कोई भी हो, लेकिन होना तो चाहिए ना। हम कांग्रेस में शामिल हैं तो कांग्रेस वाला क्या गठबंधन नहीं करता है क्या? या आरजेडी वाला गठबंधन नहीं करता है क्या? जेडीयू वाला गठबंधन नहीं करता है क्या? आप जैसे कि देखिए पलटू राम का, हमारा कभी जहाँ जिसका सरकार बनता है उसी जगह में उसका कुर्सी जाकर बैठ जाता है। अभी बीजेपी में गया तो वहाँ जाकर वहीं पर कुर्सी जाकर बैठ गया है, लेकिन बिहार के हक में सरकार बनाने में नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका है सर। जिधर वो जाएंगे वही सरकार बनाएगा। तो उनके पास इतनी सीट है तभी वो सरकार बना पा रहे हैं, लेकिन मांझी के पास नहीं है। भाई कम सीट वाला, आप जो 5 सीट वाला है या 6 सीट वाला है, भाई हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे बिहार के अंदर इतनी % मुस्लिम आबादी है, इतनी सीट निकल सकता है। अगर इतना सीट अगर हम लोग अगर एमएलए अगर निकल जाता है तो किसी के पार्टी भी, किसी भी मुख्यमंत्री के आंख से आंख मिला करके बिहार का विकास को हम लोग करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं, हम जितने भी नेता अब तक एमआईएम को छोड़े हैं, चाहे वो विधायक हो या विधायक प्रत्याशी हो या फिर कार्यकर्ता हो, कुछ ना कुछ आरोप लगाते हैं। कोई लोग बोलते हैं धर्म की राजनीति करता है, कोई बोला सेक्युलर नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि 30 kg 50 kg इस तरह से टाका मांग गया, यानी 30 kg चिकन का मतलब हो गया 30 लाख टका। आपसे टिकट के लिए कितना लिया गया था? टिकट कै केजी चिकन लिया गया था? नहीं, चिकन लेने का मतलब नहीं है भाई। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ा, वहाँ से टिकट हमको दिया, मैंने इलेक्शन लड़ा। भाई वक्त के मिनिस्टर को मैंने हराया है, और पहली बार राजनीतिक में हम आए, उससे पहले कभी एमएलए में खड़ा नहीं हुआ या जिला परिषद में हम खड़े नहीं हुए थे। पहली बार ही टिकट लेकर के हम वहाँ पर आए, ठाकुर 53 से इलेक्शन लड़े हम, लेकिन एक वक्त के मिनिस्टर साहब को हराया हमने, उसको हमको यहाँ आया था बैठाने के लिए,
हमको कि आप बैठ जाइए, आप मत आइए, लेकिन उस वक्त के मिनिस्टर से ज़्यादा वोट लेके हम जो है अपने इलाका के लोगों को दिखाएं कि हमारे अंदर भी ये क्षमता है कि हम इलेक्शन लड़के के एमएलए बन सकते हैं, अगर आप लोग साथ दे देंगे तो। आपसे कुछ भी टाका नहीं लिया गया था? नहीं नहीं, क्या पैसे वैसे का बात, ये सब बात छोड़िए, हम ये सब बात में कोई ये मायने नहीं रखता है। इलेक्शन क्या यानी लिया गया था? देखिए, इलेक्शन बगैर खर्च किए हुए कुछ भी नहीं होता है। खर्च अलग चीज है। नहीं, पार्टी में चंदा लिया जाता है, चंदा के नाम से लिया जाता है, वो लिया गया था या नहीं लिया गया? जो भी हो, चंदा देकर के ही जो है टिकट लिया जाता है, ऐसा कोई बात तो है नहीं है। हाँ भाई, क्यों नहीं भैया, ऐसा बात तो नहीं है कि बगैर चंदा से कोई किसी को टिकट दे देगा, ऐसा तो कोई बात नहीं। किसी भी पार्टी का ये मामला है, हर पार्टी का वही मामला है भाई, अंदर छुपा करके कुछ कह दे, लेकिन बाहर में कुछ आ रहा है, अंदर कुछ और है। मजलिस तो अपने आपका ईमानदार की पार्टी का है, वो कैसे लेगा फिर चंदा? वो चंदा नहीं लेगा तो हम आपको तो बोल रहे हैं भाई, वो चंदा ले रहा है, वो चंदा लेने वाला पार्टी है। अच्छा, वो इलेक्शन लड़ाएगा तो कभी एक तो बैनर भी किसी को नहीं दिया, यहाँ पर सौतेलापन वाला व्यवहार वाला काम नहीं किया जी। सब किसी को पार्टी फंडिंग दिया जितना भी हुआ, लेकिन हमको ने क्यों नहीं दिया? ये सौतेला फंड भी किया था पार्टी ने कहाँ फंड किया? हमको नहीं दिया ना। और लोगों को किया? और लोगों को क्यों नहीं किया? सबको किया, हर पार्टी करता है, फंड करता है, लेकिन हमको नहीं दिया गया। हमको शुरू से ही इग्नोर किया करते जा रहा है ये लोग। तो ये लोग देखिए अपने आप को, अपने सीट को बचा कर देख ले ये लोग कि कैसे सीट बचता है इन लोगों का। चलिए, एक बात और है माहौल साहब की, आज देखा जाए तो पूरा लोकसभा में सबसे ज़्यादा अगर विरोध हो रहा है तो कांग्रेस का हो रहा है। कांग्रेस का नहीं हो रहा है, यहाँ के जो मौजूदा सांसद है उसका हो रहा है। यहाँ तक कि राहुल गांधी का जब यहाँ से न्याय यात्रा निकल रहा था तो जगह जगह लोगों ने रोक करके उसको उनका विरोध किया, उनसे सीधा बोला जावेद तेरा खैर नहीं, कांग्रेस उससे बैर नहीं। और ऐसे में अभी हाफिज महबूब क्या सोच करके कांग्रेस ज्वाइन किया? कल भी परसों भी झियाकाड़ा में खदेरा गया, कुछ दिन पहले बैसी में खदेरा गया, कांग्रेस के जो सांसद हैं उनको। ऐसे में आपने ज्वाइन किया, क्या लगता है आपको ठाकुरगंज वाले नहीं खदेरेंगे कि कांग्रेस का वोट मांगने आए हैं? और वो यहाँ के लोग उनको निकम्मा करके कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और ऐसे लोग आप शांत देने के लिए खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी को खदेरा नहीं जाता है, डॉक्टर साहब को खदेरा जाता है। हाँ, वही बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ कांग्रेस को खदेरा नहीं जाता है। मेरा कहने का मतलब है, हमारे जावेद माननीय सांसद जो है हमारे जावेद साहब है, तो मेरा कहने का मतलब है कि इनके अंदर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोल देना साफ कह देना चाहता हूँ कि इनके अंदर ये खूबी है कि पार्टी के अंदर वो कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस में जब पार्टी में है तो लेकिन कांग्रेस के पार्टी में रह करके उसने झूठ आज तक इख्तियार नहीं किया। किसी के मीडिया चैनल के सामने में किसी नेता को गाली नहीं दिया। ये लोग तो सौतीन और मितिन के जैसे लड़ रहे हैं, वो उनको गाली दे रहे, वो उनको गाली दे रहे। क्या जावेद साहब का बैठ सुने हैं? कभी गाली दिया है किसी को? नेता को गाली देना एक दूसरे के बीच में गाली चलता है, लेकिन यहाँ पे तो आपके सांसद तो आम आदमी को इडियट कहते हैं। देखिए, आम आदमी को इडियट कहते हैं, जो उनका वोटर है उनको इडियट कहते हैं। भरी मस्जिद पे तो उसको ले क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी को लेकिन देखिए, मेरे ख्याल में उसके अंदर जरूरी को जाहिरी को बात है कि उनको कोई अंदर से तंग किया होगा, तभी जुबान से कोई बात निकल गया होगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये लोग जिस तरह से अख्तुल ईमान साहब हुआ या मुजाहिद साहब हुआ, जिस तरह से भाई मंच में वो उनके मुकाबले वो उनको बदनाम कर रहे, वो उनको बदनाम कर रहे हैं, ये सीमांचल को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बदनामी नहीं कर रहे लोग। लेकिन जावेद साहब के अंदर ये खूबी है कि वो किसी नेता का आज तक शिकायत नहीं किया, आज तक ना अपने जुबान से अपने किसी नेता के बारे में वो गलत शब्द बोला है कि आज मुजाहिद साहब हमको ये तो बात बोल दिया, अख्तुल ईमान साहब हमारे खिलाफ में ऐसा कर दिया, कभी बोला है? तो आप हमको उस चैनल निकाल के दिखा दीजिएगा, कभी नहीं बोलेगा। उनके अंदर एक ईमानदारी वाला मामला ये भी है, भाई एक सांसद है, इतना सारा कितना पंचायत है? 41 पंचायत है। 41 पंचायत नहीं, बहुत 100 कुछ पंचायत ना, कुछ पंचायत है पूरे लोकसभा के अंदर। तो इसमें एक दिन अगर समय दिया जाए अगर, तो 6 महीने लगेंगे घूमने के लिए। अगर घर घर घूमने के लिए जाए तो किसको मौका देगा? वो काम करेगा, घूमेगा, वो काम करेगा। एक एमपी का काम क्या होता है? पूरा सीमांचल को संभालना ये छोटी मोटी बात तो नहीं है भाई। उनका काम जो लिस्ट है, गूगल में जाके देखिए ना कि वो काम ये 5 साल में कितना किया है। आप मोबाइल चलाते हैं ना, तो अपने गूगल से निकालिए कि हमारे सांसद मोदी कितना काम किया है, कितना पुल का काम करवाया, क्या क्या काम करवाया है, उस गूगल से निकाल कर आप देख लीजिए, आपको संतोष ही मिल जाएगा कि काम किया है कि नहीं किया है, बेकार है या सही है या झूठ है। हम क्यों कहें? अभी मोबाइल का दौर है, हर मिनट में खबर होता है, पल पल खबर होता है। अभी हम लोग का खरखरी भेरभरी वाला पुल का जो काम जो हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, 2 साल 3 साल से लगातार करते रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसने उद्घाटन किया, मेटेरियल गिरना शुरू हो गया, काम भी शुरू हो चुका है। लोगों का कहना यह है कि वहाँ पे हैदराबाद से एक एमपी आया जिसमें आप भी साथ में थे, पैदल चले, पूरा नदी क्रॉस किए थे, और उस वजह से जब सरकार पर दबाव बनी, पूरे भारत की मीडिया जाग उठे
उस वीडियो को बार बार दिखाने लगे तो मजबूरन आकर के, क्योंकि इससे पहले भी सांसद जी रह चुके हैं, वहाँ के विधायक भी आप लोग रह चुके हैं, तब से काम नहीं हो पाई। एक एमपी हैदराबाद से आकर के 1.5 किलोमीटर चला था, जिसमें हाफिज महबूब भी साथ में थे। उस समय हाफिज महबूब का बयान ये था कि हमारे सदर साहब आए हैं तो ये पुल बनेगा, तो अभी आप बोल रहे हैं सांसद जी बनवा रहे हैं। उससे पहले हम लोग हम ये बात कहना चाहता हूँ, जो जिस वक्त जिस पार्टी में रहते हैं उसी को लेके चलते हैं। अच्छा। दूसरी मासिवा हमारे अंदर क्षमता था, हम उसको लेकर पैदल दौड़ा दिए, चलिए भाई आप काम कीजिए, वो अच्छी बात है। उससे पहले भी हम लोग 50 धरना किए हैं, रोड को घेराव किए हैं, सरकार को घुटने में लेके आए हैं, उसमें सबकी जगह रोल है भाई। हम लोग जनता, अभी आप पूरा क्रेडिट दे रहे हैं डॉक्टर जावेद साहब को, यहाँ के जो सांसद है। नहीं, अब उस एमपी को भूल गए जो जिस एमपी के साथ आप खुद घूमे थे उस दिन। नहीं तो वो बिल तो वो नहीं, जैसे कि आप पुल का काम तो हमारे अख्तुल ईमान साहब तो पास नहीं कर सकते हैं ना। नहीं कर सकते, लेकिन हम मानते हैं इसको, जिसको नहीं कर सकते, लेकिन एक एमपी यहाँ के रहते हुए भी क्या मजबूरी पड़ी, क्या जरूरत पड़ी, जो एक एमपी हैदराबाद से आकर के नदी क्रॉस किया है। अपने वोट लेने के लिए भाई कहीं भी कोई पैदल दौड़ सकता है, वो कहीं भी ट्रेन में चल सकता है। लेने वाला बन गया। भाई उसको पार्टी चलाना है ना, नहीं उसको पार्टी अगर चलाना है, अगर हमको वोट चाहिए अगर, तो आज इलेक्शन है ना, तो हम रोड में चड्डी बनियान पहन के दौड़ जाएंगे, निकल जाएंगे हम। लेकिन कल हमारा पैर से जूता भी नहीं निकलेगा, कल फोन करेंगे तो फोन भी नहीं उठाएगा। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, ये सब वोट बैंक की राजनीति है, कुछ नहीं है। चलिए कल गायब, आज है, ये 10 दिन का खेला है। आप 12 दिन में हमसे मुलाकात कर लीजिएगा कि कौन है कौन जाएगा। हाफिज जी, आखिरी सवाल, आपकी नाराजगी बिहार टीम से है या हैदराबाद टीम से है? हमारी नाराजगी बिहार टीम से है, हैदराबाद टीम से नहीं। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमें कोई बात नहीं कहा, हमसे उनसे कोई बात नहीं हुआ ना, आज तक कोई कॉल पर बात हुआ भाई, 1-2 बार हुआ है, लेकिन हमसे उनको नाराज करके क्या भाई, वो अपना पार्टी है, वो अपनी पार्टी को चला रहे हैं। लेकिन बिहार में जिसको दिया गया है वो खुद उसका नतीजा वो सामने है, वो देख लेगा। 4 तारीख को फैसला आने वाला है, 4 तारीख को फैसला सुन लेगा कि क्या फैसला आ रहा है। अगर अच्छा काम किया है तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर बुरा किया है तो उसका बुरा रिजल्ट आएगा। एक हाफिज महबूब के कहने से अख्तर ईमान को कोई वोट नहीं देगा, ये मुश्किल है। हाँ, महबूब का जो आदमी है वही उस बात को मान सकता है, बाकी पूरा सीमांचल हाफिज महबूब का नहीं है। अगर अख्तर ईमान साहब अगर जो अच्छा किया है तो पगड़ी उनके सर पर, नहीं किया है तो तीसरे नंबर पर, दूसरे भी नहीं, तीसरे नंबर पर। अगर पगड़ी उनके सर पे चले गया तो फिर कल हाफिज महबूब तो गलत साबित हो जाएगा। नहीं भाई, गलत हम गलत साबित होगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, अगर 2020 में भी मैं यही तो बात कहा था, फिर उसी बात को हम अभी भी आपके चैनल के माध्यम से दोहरा रहे हैं हम, कि उस वक्त भी हम बोले थे तीसरा नंबर और आज भी बोल रहे हैं हम तीसरा नंबर, यानी तीसरे नंबर पे रहेंगे जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हाफिज महबूब साहब अभी हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही थी। इनका भी कई आरोप हैं कि चंदा के नाम पे तो लिया गया था, लेकिन खुल के नहीं बता रहे कि क्या लिया गया था। इनका आरोप ये भी है कि MIM सेक्युलर पार्टी नहीं है, इसलिए हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे अजदाद जितने भी लोग कांग्रेसी थे और हम लोग भी कांग्रेसी हैं। MI समीकरण के बारे में भी बातें हुई, बहुत सारे बातें हुई। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खुदा हाफिज़।